Okay, so we were understanding about any profit or loss shown in the joint venture account is transferred in personal account of co-venturers. हम इसको समझ रहे थे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भाई जॉइंट वेंचर अकाउंट में प्रॉफिट कहाँ जाता है, उधर देखो लिखा है प्रॉफिट हमेशा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, जो कि एंट्री हो गई। और लॉस कौन सी साइड में जाता है, डेबिट साइड में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझना। अब क्या हुआ कि प्रॉफिट तो आपका कहाँ चला गया, क्रेडिट में चला गया, और लॉस आपका कहाँ चला गया, डेबिट में चला गया, ठीक है। पर ये कह रहे हैं कि जो आपका क्रेडिट में प्रॉफिट है और जो आपका डेबिट में लॉस है, अब आप क्या करो, इसको बांट दो। क्या करो, आप इसको बांट दो। तो अब जब हम लोग को इसको बांटना है, बांटने का मतलब है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको क्लोज कर रहे हैं। वी आर क्लोजिंग द अकाउंट, वी आर क्लोजिंग द अकाउंट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार बच्चे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इस पॉइंट पे कि मैम यहाँ पे तो रूल ऐसे लगना चाहिए था कि प्रॉफिट जो वहां पर है आपका कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए था, और जो आपका लॉस डेबिट साइड में है वो यहाँ पे डेबिट साइड में आना चाहिए था। कौन, हमारा जॉइंट वेंचर का अकाउंट। पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है बच्चों, क्योंकि हम अब इस अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। और हम कैसे क्लोज कर रहे हैं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट प्रॉफिट, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट लॉस टू द इंडिविजुअल को वेंचरर्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, को वेंचरर्स को उनके हिस्से का प्रॉफिट, उनके हिस्से का लॉस बांट रहे हैं। सो वी आर क्लोजिंग द अकाउंट, सो प्रॉफिट इज ऑलरेडी ऑन द क्रेडिट साइड, और अब हमें उसे क्रेडिट साइड से हटाना है। तो अब प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट देखो क्रेडिट से हटाना है तो क्या करा, डेबिट। तो क्रेडिट और डेबिट, अब ये एंट्री क्या हो गई, क्लोज हो गई, कट गई ना। अब देखो इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में देखो भैया, क्या है लॉस, डेबिट में ऑलरेडी है, राइट ऑफ करना है, क्लोज करना है। तो क्या करें इसको, डेबिट में ऑलरेडी है तो क्रेडिट में जाएगी। तो यहां पे लिखो पर्सनल अकाउंट ऑफ co-venturer टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। टू कैसा अकाउंट बच्चों, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी आई कि नहीं, बताओ, डिड यू ऑल गेट द कॉन्सेप्ट और नॉट? इफ नॉट, आई अगेन एक्सप्लेन यू। इस पर्टिकुलर एंट्री में क्या हो रहा है कि हमारा प्रॉफिट कहां पर है, जॉइंट वेंचर अकाउंट में, क्रेडिट में है, और हमारा लॉस कहां पर है, डेबिट में है। यहां तक बिल्कुल सही समझाया आप लोगों ने। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस हुआ है, इसको वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंगस्ट आवरसेल्फ इक्वली। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। तो यानी कि हमको कैंसिल करना है वो प्रॉफिट या फिर लॉस, कहां से, जॉइंट वेंचर अकाउंट से। टू कैंसिल आउट एनीथिंग, अगर +1 है और आपको उसे कैंसिल करना है तो प्लस का आप क्या बनाते हो, माइनस, एंड माइनस इज अपोजिट। तो हम भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द अपोजिट। सो क्रेडिट इज डेबिटेड एंड डेबिट साइड इज क्रेडिटेड। डज दिस मेक सेंस? यस। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो। टिल देन आई विल राइट द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, फॉर सेटलमेंट ऑफ, for settlement of remaining amount.
ठीक है, चलो फॉर सेटलमेंट, अब नेक्स्ट कंडीशन वाली, फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ को वेंचरर, फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ को वेंचरर, फाइनली क्या है भैया, अकाउंट भी तो सेटल करने हैं, किसके पास कितना पैसा आएगा जाएगा जो भी हो, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन जो हमारे पास है, फॉर पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू, पहला क्या है, पहला क्या है, फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू, ड्यू, ड्यू मतलब बकाया, और हमें किसको पे ऑफ करना है, को वेंचरर्स को। तो बकाया पैसा किसके थ्रू जाएगा, बकाया पैसा पेमेंट, पेमेंट यानी कि कैश, तो कैश का भुगतान करना है, तो क्या करें, कैश का भुगतान, कैश आएगा कि जाएगा, हमें पेमेंट करनी है तो कैश आएगा कि जाएगा, जल्दी बताओ, इन और आउट, कैश आउट, कैश आउट यानी कि हम लोग पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो टू क्या करते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट, किसको पैसा जा रहा है, को वेंचरर्स का, को, तो क्या लिखोगे, पर्सनल अकाउंट ऑफ को वेंचरर, क्योंकि हमें यहाँ पे बकाए पैसे की क्या करनी है बच्चों, पेमेंट करनी है। डज दिस मेक सेंस? चलो फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, फाइनल पेमेंट कर देंगे, और आखिरी एंट्री है अमाउंट ड्यू रिसीव, आखिरी में क्या है, जितना भी अमाउंट ड्यू था वो क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, यानी कि मिल गया है। तो डेबिट द रिसीवर, कैश मिला है तो कहां पे जाएगा, कैश मिला है तो जॉइंट बैंक अकाउंट, पैसा इन जॉइंट बैंक अकाउंट, क्या बच्चों, डेबिट, पैसा मिला है ना, तो पैसे मिलने पे क्या करते हो, डेबिट करते हो। अब किनसे मिला है, नाम तो सिंपल ही है, टू पर्टिकुलर को वेंचरर, टू पर्टिकुलर को वेंचरर, एज सिंपल एज इट इज। दिख रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा है, तो चलो इसको जॉट डाउन कर लो, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी आप इस व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो, इसी के साथ वट एवर यू आर एबल टू सी, ठीक है, जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, A to Z or Z, whatever you say it, this is all important। लास्ट एंट्री, सेकेंड लास्ट एंट्री और थर्ड लास्ट एंट्री, या फिर आप बोल सकते हो अपन लोगों का पांचवा, छठा, सातवां, so this was sixth and this was seventh, so the sixth part is important, considering that you don't confuse yourself with, because we are paying this off, हम क्या कर रहे हैं, we are closing the accounts, तो sixth के साथ accounts बंद होने शुरू हो गए, we are closing the accounts, ठीक है। तो अब जब आप अकाउंट्स क्लोज करोगे तो क्या होगा, द जॉइंट बैंक अकाउंट विल नॉट शो एनी बैलेंस आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑल को वेंचरर्स। इसका क्या मतलब है कि बोथ साइड्स ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट मस्ट बी इक्वल। जब यहाँ पे आप सेटलमेंट कर दोगे तो जॉइंट बैंक अकाउंट के दोनों साइड क्या आने चाहिए,
बराबर आने चाहिए। और ये अब हम जब आगे के क्वेश्चंस लगाएंगे तो उनमें सीखेंगे। ठीक है। सो बिफोर आई एंड दिस क्लास, रोज की तरह इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज अपनी कोर्स बुक को ही आपको वेटेज देना है। अगर आप कोचिंग क्लासेस लेते हो, ठीक है, ट्यूशन में तो इट इज गुड बिकॉज ट्यूशन में आप अपनी कोर्स बुक से ही पढ़ रहे होते हो, बट व्हेन यू आर गोइंग टू कोचिंग्स, अगर कोचिंग्स भी आपको आपकी कोर्स बुक से पढ़ा रही है, वंडरफुल, बट इफ दे आर नॉट, प्लीज ट्राई टू फोकस कि आप सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपकी बुक्स में है उनको लगाओ, उनको समझो। नहीं आए तो आस्क योर स्कूल टीचर्स, गेट द कॉन्सेप्ट्स क्लियर। इसीलिए ये क्लासेस आई एम टेकिंग कि आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। अब जब हम अगले नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, उस नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी जॉइंट वेंचर में एंट्रीज हो सकती हैं अलग अलग तरीके की, जहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, अटकता है, हम उसको कवर करें। ठीक है, बट बिफोर दैट वी विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो, और उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे जहां पे यू कैन गेट टू नो एवरी सिंगल पॉइंट जो कि जॉइंट वेंचर में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, एब्सोल्युटली आते हैं, पर इससे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बट जो आपका फर्स्ट प्री बोर्ड होगा तो इस चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से कहीं नहीं गया। एंड मार्क माई वर्ड्स, जब आप अपने बोर्ड्स देकर वापस आओगे, यू विल से कि मैम आपने तो कितनी करेक्ट मार्क्स बताए थे, और एग्जैक्टली वही चैप्टर्स, एग्जैक्टली वही मार्क्स आए, उतने ही मार्क्स के क्वेश्चन, उतना ही इंपॉर्टेंस चैप्टर्स को दिया गया है। इट्स नॉट कि आई एम टीचिंग टुडे, ईयर ऑन ईयर 12th का बैच मेरे पास आता है, पढ़ता है। सो आपके टीचर्स को भी इसीलिए एक्सपीरियंस है बिकॉज एवरी ईयर वो सेम पैटर्न, सेम चीजें, सेम कॉन्सेप्ट्स बच्चों को क्लियर कर रहे हैं। सो दिस चैप्टर विल हैव अ मिनिमम ऑफ 4 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, 4 इज मिनिमम। ठीक है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही है। बट हाँ, क्योंकि आप लोग के फर्स्ट प्री बोर्ड्स होंगे तो मान के चलो 8, 12 नंबर तो कहीं नहीं गए फर्स्ट प्री बोर्ड्स में फ्रॉम दिस चैप्टर। ऑल राइट, सो रिवाइज एवरीथिंग जो कि मैंने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में आप लोग को बताया है, क्योंकि थर्ड लेक्चर में हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। पढ़ाई में जब आप when you sit down to study, जरूरी नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स, सारी बुक्स पढ़ो। उस समय आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगे, जस्ट लर्न एनी वन आंसर, और फिर वही आपको लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, हेल्प करेगा। सो दिस इज द टिप ऑफ द डे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, एंड अब हम लोग जब अपनी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे देन वी विल लर्न फर्दर। ठीक है, चलो टिल देन टेक केयर, टाटा, गुड बाय।